हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वे टू राय सब में। तो गाइस हम लोग यहाँ पर कर रहे थे हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके हमने 11 लेक्चर सब तक कंप्लीट कर लिए। हमारा ये 12th लेक्चर है और शायद ये आज का लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो हमने इस चैप्टर का लगभग सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया। हमने सीखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, इसका हम लोग nth टर्म कैसे निकालते हैं, अगर हमें इसमें कोई स्पेसिफिक 3 नंबर से नहीं पी 4 नंबर से नहीं पी निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं। इसके अलावा हमने कुछ प्रीवियस ईयर सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन किए थे और हमने इसके अलावा सम ऑफ एन एपी के भी क्वेश्चंस किए थे। तो हमारे ये सम के ही क्वेश्चन चल रहे हैं और आज हम थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे आने वाले चैप्टर्स या कोर्सेज़ के बारे में पता चलता रहे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए। देखो हमें ना 2 एपी दी हुई हैं, ठीक है। 2 एपी हैं तो जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। और इसके अलावा हमें इनका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कि मान लो एक एपी का जो फर्स्ट टर्म है ए, वो दिया हुआ है आपको 3, ठीक है। और दूसरी एपी का जो फर्स्ट टर्म है 8 डैश, वो दिया हुआ है आपको 8, ठीक है। तो ये एक पहली एपी का फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपकी सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म हो गया। दोनों ही फर्स्ट टर्म है और दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। हम सपोज कर सकते हैं वो डी है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो आपसे कहा क्या गया है, आपसे कहा गया है कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर 50 टर्म्स। आपको उनके 50 टर्म्स का, मतलब इन दोनों एपी के जो 50-50 टर्म्स होंगे, 50-50 टर्म्स होंगे, उनका डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है, उनके सम का। तो एक बार और क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से। हमें बोला गया है कि 2 एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। आपको बोला गया है कि एक एपी का फर्स्ट टर्म है 3, दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म है 8। आपको निकालना है कि इन दोनों के जो 50 टर्म्स आएंगे, 50 टर्म्स नहीं, सम ऑफ 50 टर्म्स आएंगे, उनका डिफरेंस क्या रहेगा, ठीक है। आया समझ में? तो चलिए करते हैं। देखने में थोड़ा डरावना लग रहा होगा, इतना है नहीं। तो चलिए देखो, फर्स्ट एपी के हिसाब से, पहली वाली एपी के लिए, एक सेकेंड, हाँ चलिए देखिए, फर्स्ट वाली एपी के लिए आपका जो फर्स्ट टर्म है वो है 3 और कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, डी। तो इस एपी के 50 टर्म्स का सम, क्योंकि इसने क्या कहा है, सम ऑफ 50 टर्म्स का डिफरेंस। तो इस एपी के 50 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, 50 टर्म्स का सम क्या होता है, n/2, और n कितना है 50, 2a, तो 2 इंटू ए है आपका 3 प्लस n-1, n यहाँ पे 50 है तो n-1 49 इंटू डी, डी की वैल्यू नहीं है, डी ही रहेगा। फर्स्ट एपी के लिए तो ये आता है, ठीक है। और इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं चाहे तो, 25 6 प्लस 49 डी, ठीक है। अब देखिए सेकेंड एपी के लिए, सेकेंड एपी के लिए जो ए है आपका वो है 8, डी इसका भी कॉमन डिफरेंस ही है। तो इसके 50 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, ये 50 का, ये तो n/2 50/2 2a, तो यहाँ पे a कितना है 8 प्लस n-1, यानी कि 50-1 49 डी। इसको जब आप सॉल्व करोगे आएगा 25, 2 इंटू 8 16 प्लस 49 डी, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आपसे यही तो कहा गया था कि क्या करो,
फाइंड डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर 50 टर्म्स, इनके 50 टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल दो। एक का 50 टर्म्स ये है, एक का 50 टर्म्स ये है, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। अच्छा, एक कॉमन सेंस वाला सवाल, इन दोनों में से जो बड़ी है वो कौन सी एपी होगी? डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है ना। डिफरेंस का मतलब होता है आपको साइन नहीं देगा कि किस में से किस करना है, आपको खुद ही सोचना होगा कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, और बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट टर्म था वो 6 था, इसका फर्स्ट टर्म 16 था, ठीक है। बाकी तो सब 49D प्लस में, 49D प्लस में 25 मल्टीप्लाई में है, 25 मल्टीप्लाई में है, तो बड़ा कौन सा हो गया ये। इसका जो फर्स्ट टर्म था वो 8 था, इसका फर्स्ट टर्म था 3। इतना क्लियर है? तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो असल में ये आएगा S50 ऑफ डैश माइनस S50, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 25, ठीक है। यहाँ से 25 कॉमन आ सकता है, 25 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा? इस तरफ बचेगा 16 प्लस 49D माइनस 6 प्लस 49D। ये हो जाएगा 16 प्लस 49D, जब ये माइनस खुलेगा तो ये -6 माइनस 49D, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, खुलेगा तो दोनों का साइन चेंज होगा, ठीक है। 49D से 49D कैंसिल आउट, क्या मिला आपको? 25 इंटू 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 10। तो आपको जो डिफरेंस मिला वो मिला 250। इतना क्लियर है? एक बार और देखते हैं, चलिए पूरे स्टार्टिंग से। आपसे कहा गया था 2 एपी का डिफरेंस निकालना है आपको, आपको दोनों एपीज का फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, एक का 3 और एक का 8, बोला कि इनके 50 टर्म्स का डिफरेंस निकाल दो, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम ही है इनका, तो हमने दोनों एपीज के 50 टर्म का पहले 50 टर्म निकालना है ना। हमारे पास डी नहीं था तो क्या होगा, हम निकाल सकते थे इतना बिना डी के भी, डी की फॉर्म में वो क्वेश्चन आ जाता बस, ठीक है। तो हमने निकाला, इसका ये आ गया 25 6 प्लस 49D, दूसरी एपी का ये आ गया 25 16 प्लस 49D, यहाँ 6 है यहाँ 16 है, तो बड़ा कौन सा होगा? 16 वाला। तो डिफरेंस क्या कहता है? बड़े में से छोटे को माइनस करो, बड़े में से छोटे को माइनस किया, ये बस सिंपल माइनस किया, थोड़ा सा मैथ लगाया, कॉमन वॉमन लेके आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द, आपको क्वेश्चन कह रहा है 13 टर्म्स ऑफ एन एपी, जो 13th वाला टर्म है एपी का वो 4 टाइम्स उसके थर्ड टर्म के, ठीक है। जो 13 टर्म है वो थर्ड टर्म के 4 टाइम्स है, इतना समझ में आया, ठीक है। आगे कह रहा है कि अगर इसका जो फिफ्थ टर्म है, तो इफ इट्स फिफ्थ टर्म वो 16 दे रखा है, आपको निकालना है सम ऑफ 10 टर्म्स, ठीक है। क्वेश्चन में आ गया इतना, एक बार और रीड करिए। आपको बोला गया 13 टर्म जो है एपी का वो 4 टाइम्स है थर्ड टर्म के, पहली क्वेश्चन बनेगी यहाँ से। दूसरी में बोला गया है कि इसका जो फिफ्थ टर्म है वो 16 है, दूसरी बनेगी यहाँ से। ए और डी निकाल लाएंगे, ए और डी आने के बाद हमें एस 10 निकालना है, लगा दीजिए, उसमें एन है, ए है, डी है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। 13 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो A13 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स थर्ड टर्म A3, ठीक है। A13 माने A प्लस 12D इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स
ऑफ थर्ड टर्म यानी कि a प्लस 2d। इतना क्लियर है? ये a प्लस 12d इज इक्वल्स टू 4a प्लस 8d है। आप इसे इधर लाएंगे 4a माइनस a 3a इज इक्वल्स टू, इधर जाएगा 12d माइनस 8d 4d। तो यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू को लिख सकते हो। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4/3d। ओके, ये आपके पास आ गई a की वैल्यू। इसमें ना सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, एलिमिनेशन से ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आपसे बोला गया इसका जो फिफ्थ टर्म है वो 16 है, यही है ना, फिफ्थ टर्म इज 16। तो a फिफ्थ मतलब a प्लस 4d, ये आपको दिया हुआ है 16। ओके, आपके पास a कितना है? आपके पास a है 4/3d। तो पुट कीजिए 4/3d प्लस 4d इक्वल्स 16। एलसीएम लाएंगे, बिना एलसीएम लिए हमने ऐड नहीं कर सकते है ना, इतना तो पता होगा, बेसिक मैथ। तो ये 3 और 1 का एलसीएम 3 का मल्टीप्लाई होगा 12, 12 प्लस 4 16d/3 इज इक्वल्स टू 16। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 से 16 कैंसिल आउट, यहाँ 1 बचेगा, डी इधर जाएगा, डी की वैल्यू हो गई आपकी 3। अब जब डी है हमारे पास तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा? तो यहाँ से ए हो जाएगा 4/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट इक्वल्स 4। तो हमारे पास आ गई ए की वैल्यू भी 4। ठीक है, इतना क्लियर है? ए है आपके पास, डी है आपके पास, निकालना क्या है? S10 सम ऑफ 10 टर्म्स या फर्स्ट 10 टर्म्स। तो S10, एन की वैल्यू तो 10 ही हो गई, तो 10/2 2a कितना है हमारे पास 4 प्लस n-1, तो n तो 10 है, 10 - 1 9, और d कितना है आपके पास 3। करिए, 10/2 से हम काट सकते हैं 5 टाइम्स, 4 2 8 9 3 27, 27 प्लस 8 35, 35 इंटू 5। ठीक है, $175। ओके, इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखना पड़ेगा क्या। तो चलिए देखो, आपको दिया हुआ एक एपी है, उसके 10 टर्म्स का सम, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। जो फर्स्ट 10 टर्म्स हैं उनका सम दिया हुआ है आपको -150। ठीक है, आपसे कहा क्या गया है? आपसे कहा गया है इसकी जो, नहीं अभी एक चीज़ और दी हुई है, सम ऑफ, क्लियर नहीं है क्या? इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स। इसके नेक्स्ट 10 टर्म्स का जो सम है वो आपको दिया हुआ है -550। एपी निकालिए। अब ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस के टाइप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, हमारे सम के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने सब लगा लिए, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी थे। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार और रीड करते हैं। आपसे बोला गया कि द सम ऑफ फर्स्ट
10 टर्म्स इज 150। आपके जो एपी है उसके फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम है वो 150 है, ठीक है। और इसके अलावा उसके जो नेक्स्ट 10 टर्म्स का जो सम आएगा वो आपको दिया हुआ है -550। क्या दिया हुआ? -550। अब एक बात सोचिए, इसके, चलो एक बार ये तो ठीक है हमारा कि इसके फर्स्ट 10 टर्म्स यानी कि S10 का सम -150 है, लेकिन ये क्या है? सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स। नेक्स्ट 10 टर्म्स कौन से होते हैं? बात को ये जरा समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट 10 टर्म्स क्या वो S20 होंगे? ये तो फर्स्ट 20 टर्म्स होते हैं। नेक्स्ट 10 तो नहीं, 20 नहीं होंगे। नेक्स्ट 10 का मतलब है S10 से लेकर 20 के बीच के जो टर्म्स हैं उनका सम -150 है। ओ सॉरी 550 है। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट 10 टर्म्स S20 नहीं होंगे, उनके लिए तो होता है ना फर्स्ट 20 टर्म्स, पूरे 20। क्योंकि सम का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग से हम सारे लेते जा रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट 10 कहा है इनके बाद, यानी कि 10 से लेकर 20 तक के। ये समझ में आया? इसको खोलना देखेंगे कैसे खोलते हैं, पहले इसको देखिए। S10 हमारा 150 है, माइनस का हमें पता है 10 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 10/2। ठीक है। टू ए, ना ए पता है ना डी पता है, ए पी निकालने के लिए दोनों चीज़ चाहिए। n पता है 10 है तो 9, 10 - 1 9 इंटू डी, 2 से 5 टाइम्स कैंसिल आउट, 5 इंटू 2a प्लस 9d। ठीक है, इधर देखिए, S10 से 20 का सम दे रखा है -550। अरे समझो बात को, देखो आपको S10 दिया हुआ है -150, ठीक है। S10 to 20 दिए हुए हैं -550, ठीक है। तो S20 कितना हो जाएगा? इसको फर्स्ट ले लेते हैं ना। अगर आपको 1 से लेके 10 टर्म का सम दिया हुआ है और फिर 10 से लेके 20 टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो 1 से लेके 20 टर्म का सम कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दें। सोचो, 1 से लेके 10 तक का सम कुछ भी है, मान लो 50 है, 10 से लेके 20 तक का सम 150 है, तो 1 से लेके 20 तक का सम कितना हो जाएगा? 200। इतना समझ में आया भाई? 1 से 10 इतना है, 10 से 20 इतना है, तो 1 से 20 पूरा कितना हो जाएगा? टोटल ऑफ बहुत है ना। तो यहाँ पे ये तो दिया हुआ है S10 ये है, 1 से लेके 10 तक का सम -150 है, 10 से 20 का सम -550 है, तो ऐड कर दें तो टोटल का सम कितना हो जाएगा? -700। इतना क्लियर है? क्लियर है? तो आपको S20 दिया हुआ है कितना? -700, ठीक है। तो S20 इज इक्वल्स टू 20 है, 20/2, n की वैल्यू 2a प्लस n 20 है, 20 - 1 19d। इसे हम थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं करेंगे। 10 2a प्लस 19d सेकेंड। इसको देखिए ये क्या बन सकता है? 5 इंटू अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10a प्लस 45d। इट विल बी फर्स्ट बेटर, ठीक है। ऐसे ही अच्छा रहेगा कि इसे फर्स्ट बना लें। ये क्या हो जाएगा? 20a प्लस 19 टेन सा 190d सेकेंड। अब जरा देखिए, ऊपर वाली को देखें तो ये है, तो अब एलिमिनेशन लगाने के लिए क्या करें? अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे में 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगी आपकी 20a प्लस 90d, ठीक है। अरे इक्वल में ना हमने कुछ डाला नहीं है, पता है? इक्वल में चल भी तो रहा है, -150 इधर, -150 इधर और -700 इधर। अब आइए उसे उठा के यहाँ ले लेते हैं, 20a प्लस 190d -700। ध्यान से माइनस करेंगे, कट, प्लस माइनस माइनस, ठीक है।
कितना आएगा, -100d इक्वल्स टू प्लस और माइनस, माइनस ही होगा लेकिन साइन प्लस करेगा क्योंकि 700 बड़ा हो चुका है, ठीक है। 700 माइनस 150, 550, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो डी की वैल्यू आ गई माइनस के 55/10, तो 5 2 टाइम्स 5 से 11 टाइम्स, तो डी की वैल्यू होगी -11/2। इतना क्लियर है? ठीक है, हम ऐसे इसका ए निकाल सकते हैं। अब यहाँ से डी आ गया हमारे पास, हम ए निकाल लेंगे। ए निकालते हमारा क्या मिल जाएगा, हमारी ए पी बन सकती है। फिर ए आ गया, डी आ गया, ए भी बना लो, है ना। ठीक है, ठीक है, निकल जाएगी। देखो आपके पास डी इतना है, इसमें या इसमें रख के ये निकाल लेंगे। हाँ, डी थोड़ा अजीब नहीं आया है, सही किया, एक बार और चेक करने चलिए। हमें बोला था S10 हमारी -150 है, तो हमने निकाला 10n-1 2a + 9d। फिर हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 10a + 45d 5 का अंदर, इक्वल्स टू चल रहा था -150, ठीक है। S20 की जो वैल्यू आई थी वो थी -700, 20 मतलब 20/2, 2a + 19d, ओके। 2a ये 10 टाइम्स हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 20a + 190d इक्वल्स टू -700 चल रहा था इधर। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो ये ना इधर -150 चल रहा है, उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें नहीं हुआ है, वो बाद में लिखा था ना हमने, तो ये 300 हो जाएगा। तो अच्छा है, मतलब ये पूरा तभी अजीब आ रही है। तो देखिए ये +700 है, या -300 है, कितना हो जाएगा 400। इस तरफ आया था -100, यही आया था माइनस, तो ये डी की वैल्यू 100d सॉरी है ना, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, डी की वैल्यू आएगी आपकी -4। अब इनमें से किसी एक में भी पुट कर सकते हैं आप, तो हम इसमें कर लें। ये आपको दिया हुआ है 10a + 45d, d इज -4 इक्वल्स -150, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो 10a - 45 4 ज़ा 180 इक्वल्स टू -150। 10a ये इस तरफ जाएगा, तो -150 + 180, तो 10a दिख नहीं रहा, इक्वल्स टू 30। 0 से 0 कैंसिल आउट, ए की वैल्यू कितनी हो गई 3। ए आपके पास 3 है, डी आपके पास -4 है, क्या आप भी बना सकते हैं। तो ए पी क्या बनेगी, पहला टर्म 3, दूसरा टर्म 3 - 4, 3 + 4 -4 है ना, तो 3 - 4 ये प्लस करते हैं तो -1, ठीक है। तो 3 -1, फिर -4 करेंगे तो -5, फिर -4 करेंगे तो -9 और सो ऑन, ठीक है। तो ये आपकी ए पी हो जाएगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसे एक बार और ध्यान से देखिएगा, नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम इसे दोबारा देख लेंगे। तो आपका आज ए पी का लास्ट लेक्चर हुआ ख़त्म, ठीक है। हमने इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, हर तरह के क्वेश्चंस किए। तो अगर आपने मेरी वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो आप इसे देख लें, पूरी प्लेलिस्ट में हमने डिटेल से भी पढ़ा है, डिटेल में हर टाइप का क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है, एंड तक देखें। बीच में से देखेंगे समझ में नहीं आएगा, अगर आपको भी एक बीच में रैंडमली वीडियो खोल लें, है ना, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखें, ख़त्म करें। चैप्टर अच्छा है, ठीक है। हम इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कौन सा चैप्टर आपको शुरू करवाना है, ठीक है। थैंक यू।